हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस बार मैंने थोड़े देर से वीडियो डाली है। दिवाली पर मैंने किस किस चीज़ों से डेकोरेट किया, बेसिकली ये ब्रास के बने हुए चीज़ें ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ये महसूस किया है कि जब भी आप चीज़ें खरीदते हैं, अगर आप कुछ क्वालिटेटिव चीज़ें खरीदते हैं वो लॉन्ग लाइफ होते हैं, साथ ही साथ वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और साइकोलॉजिकल आपको ये बार बार याद दिलाते हैं कि आपने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट किया है। पुरानी चीज़ें अगर मॉडर्न डिज़ाइन में आपको अवेलेबल हो तो इस पर ज़रूर से इन्वेस्ट करिए। ये आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में आपकी मदद करेंगे। हमेशा चीज़ें जो मैं भी खरीदती हूँ उसका रिलेटिवली कंपैरिजन ज़रूर से करती हूँ। अगर सेम प्रोडक्ट दूसरे मेटल में मिल रहा है और इससे भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है तो डेफिनेटली आपको इस ब्रास या ब्रोंज पर स्विच करना चाहिए। जितना ज़्यादा जोखिम लेंगे जीवन में उतना अच्छा रिजल्ट, उसके बारे में अनुभव आपको होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से एक कुशल गृहिणी के तौर पर जब आप घर में कई चीज़ें परचेज करके लाते हैं, समय के साथ अंदाजा लग जाता है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए फंक्शनल है। व्यक्तिगत तौर पर हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, उसके काम करने के तरीके भी एक दूसरे से अलग हैं और वो जो भी चीज़ें अपने इस्तेमाल में डेली लाइफ में लेता है वो उसकी इम्पोर्टेंस खुद ही तय कर सकता है। एक चीज़ किसी के लिए ज़्यादा फंक्शनल हो सकती है तो दूसरे के लिए थोड़ा कम फंक्शनल हो सकती है। थोड़े से रिसोर्सेस के साथ आप बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं, यही आपकी कला है। दिवाली हमारे पूरे साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जिसकी वजह से इसकी शॉपिंग एक दिन में करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है। शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। मैं पूरे साल भर जो चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती हैं, थोड़ी कॉस्टली होती हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती रहती हूँ। कई लोगों को बहुत सारा डाउट है कि ब्रास की चीज़ें या ब्रोंज की चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यकीन मानिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। नॉर्मल यूटेंसिल्स के तरह ही इसको मेंटेन करना पड़ता है। सिर्फ अपने डिटर्जेंट को बदल सकते हैं, पीताम्बरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल 1 kg के पैकेट में भी ये अवेलेबल है। दिए जलाने के लिए ये लालटेन पिछले साल मैंने लिया था और ये यकीनन बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं और बहुत ज़्यादा हैंडी हैं। अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में ज़रूर से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आपको समझ आए कि चीज़ें जो आपके पास हैं उसकी महत्वता कितनी है। जैसे जैसे चीज़ों के बारे में गहराई से समझेंगे वैसे वैसे चीज़ों के प्रति आपका सम्मान बढ़ता जाएगा। अपने देश की गरिमा के बारे में, इतिहास को जानकर निश्चित रूप से आपको गर्व महसूस होगा। ये एक उर्ली ब्रास की बनी हुई है, जिसके साथ दियों का भी डिज़ाइन इसमें इस्तेमाल में लिया गया है और ये बहुत ही ड्यूरेबल है और हेवी है और इसमें जो नक्काशी नुमा कार्य किया गया है ये बहुत सुंदर दिखने में लगता है। उर्ली का इस्तेमाल बेसिकली साउथ इंडियन में किया जाता था खाना पकाने के लिए, पर रिसेंटली आप फिर से ये ट्रेंड में आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ये एक अच्छा संकेत है। कार्विंग किया हुआ ये फ्लावर पॉट ब्रास का बना हुआ है, काफ़ी अच्छा हाइट है और इसकी कार्विंग जितनी आपको स्क्रीन पे दिख रही है उससे ज़्यादा रियल लाइफ में ये दिखाई पड़ती है। आप दिवाली पर कई शोरूम्स में जाते हैं जहां से आप डेकोरेटिव आइटम लेते हैं, वो बेसिकली नॉर्मल मेटल से बने हुए होते हैं, या तो आयरन के या फिर एल्यूमिनियम के। ब्रास के नहीं मिलेंगे आपको, चीज़ें बहुत रेयर मिलेंगी। ये 2 ब्रास के पॉट मुझे 3000 में मिले, ईच 1500 के थे। इसे मैंने जनपद से लिया था, तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये रीसेल वैल्यू भी आपको फ्यूचर में देने वाला है। साथ ही साथ इतना बढ़िया आर्टिफैक्ट है कि लोगों को देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ी सी समझ होनी चाहिए बस, और ये इतनी वैभवशाली है कि आपको बहुत ज़्यादा प्राउड होगा जब भी आप इसके बारे में जानेंगे। ये ऐसे हुनर हैं जो कि वर्षों से, हज़ारों सालों से ये लगातार चलते आ रहे हैं, तो इसकी महत्वता आप समझ ही सकते हैं।
अज्ञानतावश हम कई बार चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं, पर अगर आप एक बार समझ जाते हैं चीज़ें आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, आपके आसपास जो छोटे मोटे कारीगर हैं वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, उनके हुनर सालों दर सालों, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आई है, आज भी वो कलाकारी हुनर मौजूद है, पर थोड़ा सा हमें इम्पोर्टेंस देकर उन्हें उत्साहित कर सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों को खरीदते हैं तो फिर से दोबारा से उनकी इस कार्य में रौनक सी आ जाएगी। ब्रास के बने हुए ये 2 स्टोरेज बॉक्स काफ़ी खूबसूरत हैं, मॉडर्न डिज़ाइनिंग के साथ हैं, जिसके वजह से ये काफ़ी ट्रेंड में भी हैं। पर आपको रिलेटिवली वेबसाइट पे जाकर अलग अलग जगह पर कंपेयर करना चाहिए और चीप रेट पर जहाँ पर मिले आपको वहीं से परचेज करना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा कंपेयर करके देखा है और काफ़ी सस्ते में इन चीज़ों को खरीदा है। जनपद से मैंने उर्ली के ये 3 सेट भी लिए थे। ये काफ़ी लाइट वेट के हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत सुंदर नक्काशीदार हैं और इसकी नक्काशी देखने लायक थी। एक नज़र में पसंद आने वाली ये आर्टिकल मुझे बहुत सुंदर लगी। आपको कैसा लगा ज़रूर से हमें बताइएगा। इन यूटेंसिल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर से आप सोशल मीडिया में आप ये सर्च करके देख सकते हैं। आपको बहुत सुंदर तरीके से ये बनते हुए दिखेंगे और आपको हैरानी होगी कि इतना खूबसूरत आर्टिकल को हम जानते तक नहीं हैं कि इसकी महत्वता कितनी ज़्यादा है। आजकल एथनिक डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और साथ ही साथ ये आर्टिकल्स हर जगह सेट हो जाते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, आई कैचिंग होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने घर में परचेज करके ला सकते हैं। चीज़ें थोड़ी मात्रा में हो लेकिन क्वालिटेटिव हो, ये ज़्यादा अच्छा होता है। ये सारे आर्टिकल इको फ्रेंडली होने के साथ साथ आपके इतिहास को भी बताता है और साथ ही साथ अपने देश के प्रति सम्मान जाहिर करने का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। इस सुदृढ़ संस्कृति पर हमारा अधिकार है, उसका रखरखाव करने का कर्तव्य भी हमारा बनता है। सतही ज्ञान आपको अपने बारे में जानने में कम समझ उपलब्ध करा पाएगी, लेकिन अगर आप खुद इसमें इनिशिएटिव बनते हैं तो आजकल कहीं भी बहुत बड़े आसानी से आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। सेलिब्रेशन के साथ साथ इसको पैकेट में इस तरह से पैक करके सही जगह पर रख देना अपने आप में एक टास्क होता है। आपको ये